हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज 1.5-2 महीने के बाद मैं फिर से निफ्टी एनालिसिस आज दे रहा हूं और आज से अब रेगुलर देने की कोशिश करूंगा। और ये क्योंकि मैं पहले भी बोल के गया था कि मैं बहुत दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और शायद वहां से पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, जो कि मैं वहां से नहीं कर पा रहा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना इसके अलावा मैं एक वीडियो आप लोगों को दूंगा कि जिसमें आप लोग ऑप्शंस कैसे ईजीली बाई कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट उड़ा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे चीज़ भरे हुए हैं, इतना नॉलेज भरा हुआ है और बकवास नॉलेज से भी बहुत भरा हुआ है। तो इसलिए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करोड़ कमा लें और कैसे लाखों कमा लें 10 रुपये से। तो वो सब छोड़ के एक्चुअली जेन्युइनली कैसे फ़ायदा उठाया जाए उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, तो वो मैं अब एक सेपरेट निकाल दूंगा। उसका इंट्रोडक्टरी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। अब ये वाला जो उसके बाद वाला जो फर्स्ट पार्ट निकलेगा उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के वन डे चार्ट पे डायरेक्टली, और ये आ गए हम लोग वन डे चार्ट पे। देखिए आज का जो निफ्टी का ये जो बना है कैंडल, ये छोटा सा कैंडल बना है। हालांकि कैंडल रेड है लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल है। पॉजिटिव इसलिए कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, गैप अप ओपनिंग होके हालांकि नीचे की तरफ आया था लेकिन फिर ऊपर की तरफ इसने स्टांस लिया। अभी है क्या कि निफ्टी बेसिकली देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये जो ब्लू वाला ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये ऊपर है। तो ये निफ्टी अभी ओवरऑल बुलिश रेंज में है, ये बुलिश है ओवरऑल। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखें, देखिए अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो ये है निफ्टी का जो बुलिश पहले जा रहा था, वो वहाँ से नीचे डाउन आया। ये वाला ये जो चलिए मैं इसको दिखला देता हूँ क्या है। ये लीजिए, ये मैं ले आया हूँ यहाँ। ये देखिए ये जो यहाँ से ये नीचे की तरफ डाउन ये आया, ये बेरिश मूव था, बेरिश ट्रेंड इसको हम बोलेंगे, ये जो स्टार्ट हुआ था। और यहाँ से फिर ये जो स्टार्ट किया है ऊपर जाना, ये बुलिश ट्रेंड है। लेकिन ये बुलिश ट्रेंड तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक इस टॉप को ये ऊपर, इसके ऊपर नहीं निकल जाए, तब तक ये फॉल्स ट्रेंड रहेगा और हमेशा ये चांस रहेगा कि ये नीचे गिर सकता है यहाँ, जब तक इसको क्रॉस नहीं कर जाए। और इसके चांसेस कहाँ तक है, जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ से इसको अगर इसका फिबोनाची हम लोग लेते हैं तो 50% लेवल आता है ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये लेवल है, ये 493 का, 495 का। तो आज 50% लेवल से भी ऊपर हो गया। एक्चुअली कल ही क्लोज जो हुआ था सैटरडे को, वो उसी दिन से क्लोज ऊपर हुआ था, लेकिन आज टिपिकली ये 61% इसका ब्रेकआउट लेवल है। ये मतलब 24,631। तो 24,630 के 35 के ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाएगा और सस्टेन करेगा कम से कम आधा घंटा, तभी हम मान सकते हैं कि ये अब बुलिश ट्रेंड में आ गया है। क्यों? क्योंकि आज भी ये गया था करीब वही 635 के आसपास गया था वहाँ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से नीचे आ गया है। लेकिन ये 50% के लेवल से ऊपर ही क्लोज किया है और इसके क्लोजिंग से, ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके क्लोजिंग से भी ऊपर क्लोज किया है, उसके हाई से भी ऊपर क्लोज किया है। इसका मतलब है अभी भी ये पॉजिटिव है। तो इसको ये हम लोग मान के चल रहे हैं और हम लोग अब देखेंगे कि एक्चुअली हम लोग आ जाते हैं कि इसको कैसे हम लोग ये करें, इसमें कैसे इसका हम लोग लेवल निकालें और क्या होने वाला है कल के दिन में। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 चीज़ देख लेते हैं वो लेवल निकालने के पहले कि हम लोगों को क्या करना है। कि पहले हम लोग देख लें कि आज मार्केट में, देखिए मार्केट में ऊपर गैप अप ओपनिंग तो हुआ ही था और वहाँ से फिर नीचे आया, और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मोर और लेस एक ही रेंज में आके फंस गया। तो ये तो 5 मिनट्स के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर RSI भी देखें तो RSI भी देखिए इसी रेंज में फंसा हुआ है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। तो हम लोग आते हैं अब ये देखने के लिए कि भाई हम लोगों का मार्केट का ये क्या बोल रहा है, PCR क्या बोल रहा है। PCR देखिए लेवल है
0.99 पे है। हालांकि देखिए आज स्टार्ट हुआ था काफ़ी हाई, ये लेवल स्टार्ट हुआ था पीसीआर इसका, अगर हम लोग देखें तो 1.188 मतलब 1.2 के आसपास था। अगर वहाँ से ऊपर चला जाता तो प्योरली बुलिश हो जाता, 1.2 के ऊपर अगर चला जाता तो, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाके नीचे आया, लेकिन फिर धीरे 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 करके ऊपर गया और 0.9 के आसपास आके बंद हुआ, 0.9 के आसपास। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग ये थोड़ा बतलाता है कि अभी मार्केट जो है वो, चूँकि आप लोग भी जान लीजिए कि पीसीआर जब भी 0.8 से 1.2 के आसपास रहता है, के बीच में रहता है, मतलब 1 इज़ मिड पॉइंट, 1 से नीचे जब 0.2 पॉइंट्स नीचे रहे या 1 से ऊपर 0.2 पॉइंट्स ऊपर रहे, मतलब 0.8 से लेके 1.2 तक, ये जनरली नॉर्मल माना जाता है। तो नॉर्मल है तो इसका मतलब ना तो बुलिश है ना ही बेरिश है, मतलब दोनों तरह के मूवमेंट थोड़ा थोड़ा दे सकता है। तो कंसोलिडेशन का फेज भी माना जा सकता है, लेकिन रेंज उसमें कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि विक्स क्या है, विक्स कितना है वो देखना पड़ेगा। तो विक्स अभी छोड़ दीजिए, विक्स 14 के आसपास है। जनरली 15 से ऊपर हम लोग जब मानते हैं तो थोड़ा सा वोलेटाइल मानते हैं, लेकिन 10 से लेके 12 तक नॉर्मल आता है और 12 से 14 भी नॉर्मल का ही पोर्शन है। तो हम लोग चलते हैं अब ये देखने के लिए कि एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली अभी ओआई चेंजेस जो है, बेसिकली हम लोग वो देखेंगे कि ओआई चेंजेस मतलब ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस क्या बतला रहा है हम लोगों को। ओपन इंटरेस्ट में अगर चेंजेस की तरफ हम लोग देखें तो देखिए ये जो हम लोगों को रेड वाला ये दिखलाई दे रहा है 550 के आसपास, इसका मतलब है फ्रेश पुट राइटिंग, ठीक है। देखिए फ्रेश पुट राइटिंग, तो फ्रेश पुट राइटिंग जो है ये कॉलर ब्लू वाला जो है कॉल राइटिंग है। तो 550 के लेवल पे दोनों तरफ वैल्यू वाइज भी और नंबर वाइज भी अगर हम देखें तो फ्रेश पुट राइटिंग ज़्यादा है। इसका मतलब 550 एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर हम 600 की तरफ देखें तो 600 पे देखिए कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, नंबर वाइज पुट राइटिंग भी है लेकिन कॉल राइटिंग से कम है। और इधर भी अगर वैल्यू वाइज भी देखें तो ये कॉल राइटिंग मतलब कॉल का वैल्यू ज़्यादा है और पुट का वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 550 और 600 के बीच में ही मार्केट एक्चुअली अभी लिंगर कर रहा है, ठहरा हुआ है। तो अब डिपेंड करेगा कि अगर ओआई चेंजेस हम लोगों को कल देखने को जो भी मिलेगा, जिस साइड भी ज़्यादा मिलेगा उस साइड मार्केट मूव करेगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन। इसको हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, ऑप्शन चेन में भी देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में अगर आप लोग देखें तो देखिए 550 पर यहाँ अगर हम लोग देखें 550 पे देखिए सपोर्ट के रूप में जो हम लोग देख रहे थे 87,000 टोटल ओआई है, जबकि चेंजेस है 51,000, मतलब आज ही फ्रेश राइटिंग जो है 51,000 के तरफ। लेकिन अगर हम लोग 24,500 पे देखें तो देखिए यहाँ 2,41,000 ओआई है और जबकि यहाँ 64,933 फ्रेश राइटिंग है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट हम लोगों का हो सकता है 500, इसलिए 500 से नीचे जल्दी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम कॉल राइटर्स की तरफ देखें तो कॉल राइटर्स देखिए घुस के इस तरफ 24,500 पे भी राइट किए हुए हैं, 1,48,000 के तरफ करीब और 11,000 के करीब आज का फ्रेश राइटिंग है। लेकिन अगर हम एक जस्ट इससे नीचे देखें तो देखिए ये लोग अब यहाँ जो कॉल राइटर्स थे वो लोग छोड़ रहे हैं, माइनस में देख रहे हैं, माइनस में ये देख रहे हैं। तो ये माइनस में है और यहाँ मतलब कॉल राइटर्स अब यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मतलब कल ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा भी और ऊपर जाता तो ये जितने 1,48,000 वाले 591 वाले ये जो कॉल राइटर्स हैं ये थोड़ा पैनिक होंगे और ये भागेंगे। अगर ये भागेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब शॉर्ट कवरिंग मतलब ये हुआ, ये जब यहाँ से जाएंगे तो ये ओआई जो है ये चेंज होगा और ये माइनस में चला जाएगा, मतलब ये इसमें से घटेंगे। अगर इसमें से घटेंगे तो बढ़ेंगे किधर, इधर बढ़ेंगे। तो 500 के करीब जो ये बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट
कल ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर थोड़ा भी और अगर जैसे अभी 24,600 पे मार्केट है और यहाँ 2,51,000 कॉल राइटर्स और 1,55,000 एकदम फ्रेश राइटर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है। जबकि यहाँ 1,35,000 है और 98,000 फ्रेश राइटर्स हैं। तो ये अगर यहाँ सरपास कर जाता है ये नंबर, अगर ये नंबर इस नंबर से बढ़ जाता है कल, तो देखिएगा ये वाला जो होगा हम लोगों को कल एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं बढ़ता है इधर नंबर और नीचे की तरफ जाता है, तो हो सकता है कि ये लोग जो है 1,35,000 मतलब 24,600 स्ट्राइक प्राइस पे जो लोग हैं पुट राइटर्स, वो लोग तब पैनिक में आएंगे और ये लोग अगर हटेंगे तो देखिएगा मार्केट नीचे गिरेगा। तो कल डिपेंड करता है कि मार्केट का मूवमेंट किधर होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर जाएगा, क्योंकि तेज़ी से उधर ही जाने का दोनों तरफ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ 1,35,000 है, यहाँ 2,51,000 है। तो यही इसी का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ये जो देखा था यहाँ वही चीज़ था। तो अब हम लोग चलते हैं, पीसीआर हम लोगों ने देख लिया, ये देख लिया। अब हम लोग ये देखने चलते हैं कि मार्केट का एक्चुअली मूड क्या है। तो मार्केट का मूड देखिए, ये हम लोगों को इसमें पता चल रहा है कि अभी ये 26-27 से बढ़ के 28 हुआ है। तो अभी भी मार्केट डर रहा है ऊपर जाने से, बाइंग कम हो रही है, बाइंग ज़्यादा नहीं हो रही है। क्यों लोग डरे हुए हैं? क्योंकि इतना पहले ही मार्केट इतना गिर चुका है। ये देखिए यहाँ इतना गिर चुका है कि मार्केट को हर समय लगता है कि मतलब यहाँ थोड़ा सा ऊपर बढ़ा था तो यहाँ से नीचे गिरा था। तो मार्केट को हर समय लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो इसलिए ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो स्लाइटली अभी डरा हुआ है। अगर बाइंग स्टार्ट होता है तो देखिएगा ये एक्सट्रीम इससे फियर से अभी थोड़ा फियर वाले जोन में जाएगा, जहां आदमी ठीक है थोड़ा बाइंग करेगा, थोड़ा सेल करेगा, दोनों चीज़ करेगा। लेकिन अभी बाइंग कम हो रही है। लेकिन चूंकि एक्सट्रीम फियर में मार्केट है तो इसलिए दिस इज़ द राइट प्लेस जहां की हम लोग इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। यहाँ ये सही प्लेस है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 20 के आसपास तक आ सकता है, या 25, 24, 20 के आसपास, 19 के पास। हालांकि शुरू में ये एक्चुअली 20 से नीचे भी चला गया था, तो 22, 25 से उठ के अभी 28 आया, मतलब माइल्ड बाइंग हुई है आज। तो लेकिन जब तक ये क्रॉस करके फियर वाले जोन में नहीं जाता तब तक हम लोग नहीं सोचेंगे कि बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी कम बाइंग हो रही है। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या है कल। बेसिकली देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये आज का मार्केट था, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये आज का मार्केट था। इसमें मार्केट ने देखिएगा ऊपर से थोड़ा नीचे आने की कोशिश की और इस लेवल पे जहाँ क्लोज हुआ था सैटरडे को, उस लेवल पे आके फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया, मतलब एक ही फील्ड में ऊपर नीचे करने लगा। वो लेवल क्या है? वो लेवल अगर हम लोग देखें तो 601 का लेवल, 600 का लेवल है और ये वाला है आपका 540 का लेवल। तो 540 से 600 मतलब ये 60 पॉइंट्स का जो लेवल है बेसिकली, ये हम लोगों के लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। यहाँ ऊपर 600 और नीचे 540। तो ये लेवल याद रखिएगा, इस लेवल पे आप कोई ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये फंसा के रख देगा और आपका हो सकता है मार्केट इसी में अगर ऊपर नीचे करता रहे तो आपका पैसा डिके हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये खतरे वाली चीज़ है, तो इस फील्ड में आप नहीं बाई कीजिएगा। इसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए गैप अप होता है तो गैप अप में तुरंत वाला रेजिस्टेंस जो मिलेगा इसको, ये 620 के आसपास है। तो ये वाला रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं करे 635 के ऊपर, वही मैंने तभी भी कहा था कि 635 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी आप बाई पोजीशन में जाइएगा, क्योंकि ये तब मार्केट ऊपर जा सकता है। और नीचे की तरफ ये वाला एक इमीडिएट जो जोन है 530 का जोन जो है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन एक्चुअल सपोर्ट इसका आता है ये 480 के आसपास, 470 के आसपास। तो 470 480 का जोन रखिए। तो ये यहाँ तक अगर मार्केट अगर नीचे गिरता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो अगर इस लेवल को, ये जो मैंने बतलाया कि 540 का लेवल अगर क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश करता है मार्केट,
या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप यहाँ तक का एक ट्रेड ले सकते हैं। रिस्की ट्रेड है क्योंकि जब तक यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता है तब तक बाई करना, और यहाँ आके यहाँ से अगर खुल के मार्केट अगर नीचे की तरफ आने लगता है तो चांसेस रहता है कि बीच में कहीं से भी लौट जाएगा। तो इसलिए सेल अगर लीजिएगा, पुट लीजिएगा तो सावधान रहिएगा, कहीं से भी लौट सकता है। तो ये लेकिन सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल याद रखिएगा, 635 का रेजिस्टेंस लेवल और ये 470 का ये सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट ऊपर खुल के यहाँ जाके 535 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है तो आप पुट ले सकते हैं आराम से, और यहाँ से अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल के और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से आप कॉल ले सकते हैं। यही दो जोन है जहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है तो आप यहाँ से, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब फिर आप ऊपर का बाई ऑर्डर लीजिएगा, और यहाँ से अगर मार्केट तोड़ के इसको नीचे जाने की कोशिश करता है तो आप सेल ऑर्डर ले सकते हैं। यही है दोस्तों, लेवल याद रखिएगा, ये दो लेवल याद रखिएगा। नो ट्रेड जोन का जो लेवल है वो याद रखिएगा 540 से 580 तक, और ये वाला लेवल 600 तक, और ये वाला लेवल जो है आपका नीचे वाला ये यहाँ से 540 से ये नीचे वाला 470 तक 480 तक। तो ये लेवल याद रखिएगा, ये नीचे जाने के लिए है और ये ऊपर जाने के लिए है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग काइंडली, अभी चूंकि मैं आज बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ तो बहुत लोग हो सकता है वीडियो को नहीं देख पाएँ। अगर सब्सक्राइब किया होगा आप लोगों ने तो ज़रूर आपको नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करके नोटिफिकेशन को, बेल को नहीं अगर ये किया होगा तो नहीं जाएगा नोटिस, लेकिन देखिएगा। तो अब से मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा, और अभी निफ्टी का एनालिसिस और वो वीडियो मैं जो बोल रहा हूँ वो वीडियो भी मैं निकाल रहा हूँ, उसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लीजिएगा, मैं उसमें क्या बतलाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।